Dear students, welcome to आनंद इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबों के लिए ले आया हूँ क्लास 10 का एक बहुत ही सुंदर पोएम। लेसन 3 के बाद ये पोएम है जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये कैरोलिन वेल्स की लिखी एक बहुत ही मज़ेदार पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ये इसे ह्यूमरस पोएम भी आप कह सकते हैं। ह्यूमरस पोएम होता क्या है? तो ह्यूमरस पोएम होता है एक मन को गुदगुदा देने वाली कविता, हंसा देने वाली कविता ह्यूमरस पोएम कहलाता है। इसमें देखिए कि कवि ने किस प्रकार से आपको यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे किसी जंगली जानवर को पहचाना जाए। अब आप ये बताइए कि अगर आपसे आपके छोटे भाई ने पूछा कि भैया व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या करेंगे? क्या इलेक्ट्रिसिटी बताने के लिए आप उसकी उंगलियों को प्लग में डाल देंगे या फिर किसी नेकेड वायर को टच करवा देंगे? नहीं ना। या आप कहेंगे कि इस प्लग में उंगली डालो और अगर झन्नाटेदार एहसास होता है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी? कदापि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए इस कवि ने कितना गुदगुदाया है इस कविता में, कितना हंसाया है इस कविता में। कैसे यह कवि आपको आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है कि कौन सा जानवर कैसा होता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस कविता को। इस पोएम में कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है और राइमिंग स्कीम क्या है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लाइन है इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि कभी अगर संयोग से आप पूरब के जंगलों में जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और पूरब के उन जंगलों में आप जाते हैं, घूमने जाते हैं जंगलों में, और कभी आपके तरफ बढ़ता हुआ आ जाए अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी का मतलब होता है येलोइस्ट। ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो बीस्ट किसको कहते हैं? जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें बीस्ट कहते हैं। तो अगर आपके तरफ बढ़ता हुआ आ जाए एक बड़ा सा और पीला सा जंगली जानवर, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर आपको देखकर वो ऐसा गुर्राता है, इतनी जोर की आवाज़ निकालता है, इतना गुर्राता है मानो उसकी गुर्राहट से ही आपके प्राण पखेरु उड़ जाएं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो कहते हैं कवि, पोएट कहते हैं कि तब आप जान जाएंगे कि यह बड़ा सा पीला सा जानवर एशियन शेर है, एशिया का शेर है। डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए कि जब जंगल में एशियन लायन से हमारी मुलाकात होगी, फेस टू फेस होंगे, तो गुर्राने के बाद क्या वो हमें छोड़ देगा? नहीं ना, खा लेगा ना। तो फिर मैं जानकर करूँगा क्या कि ये एशियन लायन है? ऐसे भला मौत के मुंह में धकेल कर कौन एशियन लायन से परिचय करवाता है? देखिए अगले जानवर से फिर आपकी मुलाकात पोएट इस रूप में करवाते हैं। कहते हैं और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर कभी भटकते भटकते, घूमते घूमते, ए नॉबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ए नॉबल आप जानती हैं सज्जन, शरीफ, एक शरीफ सज्जन, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स यू मतलब वेलकम करता है आपका, अभिवादन करता है आपका।
विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसके ग्राउंड का मतलब यहाँ आप स्किन समझेंगे, और उसके स्किन पर येलो पीले पीले ब्लैक स्ट्राइप्स काले और पीले धब्बे आपको नजर आए या फीतों के आकार दिख पड़े। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, भागिए मत, ठहर जाइए, इस जानवर को देख के ठहरिए जिसके स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, येलो स्किन है। जस्ट नोटिस, रुक जाइए, ठहर जाइए, भागिए मत, ध्यान दीजिए। तो क्या वो आपको खा लेता है? अगर खा लेता है तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यह साधारण सा नियम आपको यह जानने में मदद करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज। तो अगर खा लिया ना आपको, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मुलाकात हुई थी एक बंगाल टाइगर से। भैया जब बंगाल टाइगर खा ही लिया मुझे, तो मैं मर कर किसको बताने जाऊंगा कि अब मेरी मुलाकात बंगाल टाइगर से हो गई और मैं समझ गया हूँ कि जिसके स्किन येलो हो, जिस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हो, वो बंगाल टाइगर है? नहीं ना। देखिए फिर आगे के स्टांजा में पोएट कहते हैं, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, कि अगर चलते चलते जंगल में आगे बढ़ गए आप, ए बिस्ट यू व्यू, व्यू मतलब सी, और आपकी नज़र एक जानवर पर पड़ी, हुज हाइड, हाइड का मतलब यहाँ स्किन समझेंगे, विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, कि उसकी चमड़ी जो है वह गोल गोल धब्बों से ढकी हुई है। पेपर्ड मतलब कवर्ड समझिएगा। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जितनी जल्दी जैसे ही उसकी नज़र आप पर पड़ी तो वो आप पर कूद पड़ेगा। यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, और तब आप पर जब कूद गया वो जानवर तो आप समझ जाएंगे कि ये लियोपार्ड है, तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, और यह तेंदुआ, ये लियोपार्ड आप पर कूदेगा, आपको बहुत दर्द देगा, आपकी सर्जरी करेगा, आपकी सर्जरी करेगा, आपको फाड़ेगा, चीरेगा। दर्द तो होगा, लेकिन दर्द से आप बिलबिलाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, इस सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो सिर्फ आप पर कूदेगा और कूदेगा और कूदेगा। लेप जो है वो लीप है, लीप मतलब कूदना होता है, जंप करना होता है। आप कहेंगे सर यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। डियर स्टूडेंट्स, पोएट जो होता है, पोएट और राइटर में अंतर होता है। राइटर को स्पेलिंग और ग्रामर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पोएट को ऐसा करना आवश्यक नहीं है। अ पोएट इज़ फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं और आगे के स्टांजा में हम देखते हैं, लिखा है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर कभी आप अपने आंगन में आहते में टहल घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहाँ आपकी मुलाकात एक जानवर से होती है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आकर आपका आलिंगन करता है, आपको गले से लगा लेता है, बहुत कस के गले से लगाता है। बहुत दिन हो गया ना किसी ने आपको गले से लगाया, देखिए ये जानवर आकर गले से लगाता है, प्यार करता है, आलिंगन करता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, निश्चित रूप से कहा जा सकता है, श्योर हो जाइए कि ये कोई और नहीं बल्कि भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अब भी अगर आपको कोई संदेह है, आई गेस, मैं उम्मीद करता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस, तो वो एक बार कसकर और आलिंगन करेगा आपको, और उसका ये अंतिम आलिंगन आपके हड्डियों को चकनाचूर कर देगा और फिर आप मर जाएंगे। मरने के बाद पता चल जाएगा कि आपकी मुलाकात जिस क्रिएचर से हुई वो कोई और नहीं बल्कि भालू बाबू थे। आगे बढ़ते हैं।
Though to distinguish beasts of prey, a novice might none plus. हालांकि डिस्टिंग्विश मतलब टू डिफ्रेंशिएट, प्रे का मतलब पता ही है शिकार, कि कौन सा जानवर हमारा शिकार करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ए नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अनभिज्ञ हो, जिसे पता नहीं हो, जो नया नया हो। और नन प्लस का मतलब होता है कॉन्फ्यूज़ करना। तो जो अभी नौसिखिया है, जिससे अभी अभी ज्ञान प्राप्त करना शुरू ही किया है, उसे कॉन्फ्यूजन हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। आप क्रोकोडाइल और हाइना में अंतर इस प्रकार से पता कर सकते हैं। हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। जो हाइना जानवर है उसके चेहरे पे हमेशा आपको प्रसन्नता नजर आएगी, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा मिल जाए जो हमेशा रोता रहे, तो रोने वाला जानवर कौन सा है? वो है क्रोकोडाइल। तो इस प्रकार से हंसने वाले हाइनास और रोने वाले क्रोकोडाइल्स। तो हमारे आसपास भी कुछ लोग मौजूद रहते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, मैं नहीं कहूँगा, और कुछ लोग रोते रहते हैं, मैं नहीं कहूँगा। तो जो रोते रहते हैं, जो हंसते रहते हैं, जो हंसने वाले जानवर हमेशा चेहरे पे हंसी रहती है, वो हाइनास, और जो रोते रहते हैं वो क्रोकोडाइल्स। द ट्रू कैमेलियन, कभी मत पढ़िएगा इसको, चैमेलियन कभी मत पढ़िए, कैमेलियन। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लीजर सॉर्ट ऑफ थिंग। और एक जो कैमेलियन होता है वो छोटा होता है, लीजार्ड के तरह होता है, छिपकली के तरह होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसके कोई पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, फिर भी आपको कैमेलियन नज़र आ जाएगा। और कैमेलियन की खूबी क्या होती है? तो वो अपने सराउंडिंग के अनुसार कलर को चेंज कर लेता है। तो जिसको टाइगर से, बियर से, लिपर्ड से आदि से दोस्ती करनी है, जान पहचान बनवानी है, तो पोएट की बात माने या ना माने, डिसीजन उसका अपना। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। वही बात, पुरानी बात, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू ऑल।